हालेलुया। इसके पीछे जो भी मेहनत करता है, बात तोड़ करते हैं, सबको प्रभु के हाथों में मैं धन्यवाद देना के लिए चाहता हूँ। समय के हालेलुया मैं देखते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। हम सभी हालेलुया एक आत्मा का बेहतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ एक आत्मा का बेहतरी के लिए जो प्रार्थना नहीं किया ऐसे कोई इसके अंदर नहीं होगा। और हमारी कलीसिया में की बेहतरी को देखने के लिए चाहता है, हमारी परिवारों में की आत्मा का बेहतरी को देखने के लिए चाहते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर एक बेहतरी को देखने के लिए हम सभी के लिए चाहते हैं। मगर हालेलुया कई समय पर हम प्रार्थना करके थक जाता है। मगर हालेलुया इस भारत में कितनी कलीसियाएं हैं, हर एक कलीसिया हालेलुया काफी समय से लेकर एक बहुत बड़ा बेहतरी के लिए काम लगा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ बेहतरी की शुरुआत हमारे अंदर से हालेलुया निकल कर बाहर आ रहा है। इसी तरह की सेमिनारों में प्रभु ने हमें लेकर आया है, प्रभु की अनुग्रह प्रकट होने के लिए, हमारे अंदर से सामर्थ्य निकलने के लिए, प्रभु की अनुग्रह प्रकट होने के लिए, प्रभु हमारा हाथ में है। विश्वास करने वालों के लिए कोई असंभव नहीं है। वो प्रभु आत्मा का बेहतरी हमारे जीवन में भेजने के लिए सामर्थ्यकारी परमेश्वर है। मैं आज बात करने के लिए चाहते हैं कई प्रकार का हालेलुया प्रचार है। हालेलुया टॉपिकल सर्मन है, एक विषयों के आधारित हम प्रचार करते हैं। हालेलुया बायोग्राफिक मैसेज है। हालेलुया व्यक्तिगत जीवन का चरित्र के बारे में या किसी परमेश्वर की दासों की बाइबल के अंदर कई लोग हैं उनके बारे में हम प्रचार करते हैं, उसके लिए कहते हैं बायोग्राफिक मैसेज। हालेलुया और ऐतिहासिक मैसेज है। हालेलुया कोई भी हालेलुया जो बाइबल के अंदर बहुत ऐतिहासिक के रूप में लिखा गया है उसी को प्रचार करने के लिए होता है। भूमि शास्त्र की हालेलुया नींव में खड़े होकर हालेलुया हम देश के लिए परमेश्वर ने कैसे देश के ऊपर कार्य किया है वैसे प्रचार करते हैं। एक्सपोजिटरी मैसेज है, प्रत्येक वचन की एक आयतों को निकाल कर एक पैसेज को निकाल कर उसकी हालेलुया स्पष्टीकरण करके अथवा टिप्पणी करके बातें करते हैं। मैं आज रात को हालेलुया एक आत्मा का विषय के अंदर आने के लिए चाहते हैं, केवल आत्मा का विषय पर नहीं है। देखिए जी इसी अगले समय पर भारत के अंदर एक आत्मा का बेहतरी जो प्रकट होने के समय पर क्या क्या संभव समान रीति से हो सकता है। पिछले दिनों पर मैं इस संराट के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु की आत्मा मेरे अंदर डालने वाला विषय है। उसके अंदर से एक कुछ आगे वचन मैंने अपनी कलीसिया के अंदर एक दिन प्रचार किया है। उसकी बात मैंने आज उसकी तैयारी में रहा। आज रात को मैंने ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आपको इस विषय को बांटने के लिए चाहता हूं। एक टॉपिकल सर्मन एक प्रति एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए चाहता हूं। वो ऐसी है एक आत्मा का बेहतरी हमारे अंदर से शुरू होता है। एक देश में प्रकट होना है, एक कलीसिया में प्रकट होना है, एक परिवार में प्रकट होना है। पहले कहां से शुरू हो जाएगा? हमारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। मगर हमारे अंदर से आत्मा का बेहतरी प्रकट होने के समय पर क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे मैं वो बताने के लिए चाहता हूं। क्या क्या चिन्ह हमारे अंदर जो प्रकट होंगे, बेहतरी का एक शुरुआत हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या क्या चिन्ह हमारे अंदर से प्रकट होंगे मैं उस विषयों पर बात करने के लिए चाहता हूं। तो पहले मैं बोलने के लिए चाहता हूं पॉइंट नंबर 1 ऐसे ध्यान से सुनिए। एक आत्मा का प्यास हमारे अंदर पहले प्रकट हो जाएगा। बेहतरी प्रकट होने के पहले क्या प्रकट हो जाएगा बताइए? एक प्यास प्रकट होगा। उसके साथ हमारे अंदर से प्रार्थना का गति में प्रार्थना की एक बड़ी शुरुआत। साधारण प्रार्थना करते हैं मगर आत्मा का बेहतरी का समय हमारे अंदर जो प्रकट होने के समय पर हमें प्रार्थना का एक बहाव अंदर की अंदर से प्रकट हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आज प्यास के साथ यहाँ पर कोई बैठा जाएगा उसके अंदर से प्रभु का कार्य शुरू होने वाला है। विश्वास करने वाले लोग बात करने वाले हैं। परमेश्वर को महिमा दिया है। विश्वास करता हूं वो एक परमेश्वर के रास्ते में बोल रहा था। आज रात को हो गया एक आत्मा का एक इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर से भारत के लिए प्रकट होने के लिए विश्वास करें वो प्रकट होने के लिए हालेलुया प्रभु चाहता है। इसी सेमिनार के अंदर आज रात्रि हो गया
37 और 38 हालेलुया। मैंने जो बोलने वाला बात वो सत्य है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा वाला एक बात वहां पर लिखी गया है। मर के अंतिम दिन, यस, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यस, यहाँ पर लिखा गया है यहूदियों के आचार अनुष्ठान के अनुसार पिता परमेश्वर ने यहूदियों के लिए दिया वाला नियमों के आधार पर 7 पर्वों में एक पर्व है जो हमें तंबू का पर्व। उस पर्व के 8 दिन होता है। 7 दिन रीति रिवाज के अनुसार सब कुछ करके थके वाले लोगों को यीशु मसीह ने 8वां दिन जगा कर यरूशलेम फाटक के सामने खड़े होकर थके हुए निराशा में सारी कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ करके वापस आने वाला लोगों को देखकर कहा गया है, जो प्यासा है मेरे पास आओ। हालेलुया। जो आपको देने वाला, जैसे पवित्र शास्त्र कहने वाला हालेलुया, जो आधारित पर मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों के अंदर से पवित्र आत्मा प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। एक नदियां बहेंगे। वो पवित्र आत्मा के विषय पर चर्चा किया है, लिखा गया है। मैं आज बताने के लिए चाहता हूँ, बहुत ही समय से आप इंतजार में है, कई काम करके थके वाला अनुभव में रहने वाले लोग यहाँ पर है। बहुत कुछ करके देखा, बहुत कुछ दौड़ कर देखा, बहुत कुछ हालेलुया, आपको विश्राम आपके जीवन में नहीं है, मगर आप जो इच्छा करता है, जो आप चाहते हैं, वैसे कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन पर अगर नहीं देता तो आज पवित्र आत्मा आज से कह रहा है, सब थके वाला परमेश्वर के दासों को देखा कर कहा गया है, आज तेरा समय आया है। जो प्यासा है आपके अंदर से, जो वजह से विश्वास करेगा, आपके अंदर से अगर प्यास है तो पवित्र शास्त्र कहने के अनुसार उस पवित्र आत्मा का बहाव आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। सबसे पहले एक गोल प्यास आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। अगर आप एक मार्की करके देखा जाए, जो पवित्र आत्मा का भरपूरी आपके जीवन पर जो प्रकट होने वाला दिन, ऐसा दिन होगा सबसे ज्यादा आप प्यासा थे उसी दिन प्रकट हो गया है। ये मेरे जीवन का विषय है। 1993 में उठार पाया, 1953 में मैंने विश्वास कराया है, 95 में मैंने बपतिस्मा पाया है। 2 साल मैंने पवित्र आत्मा के विषय के लिए प्रार्थना किया। हर एक उपवास प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना किया। कोई भी उपवास प्रार्थना मैंने छोड़ा नहीं है, मगर पवित्र आत्मा को नहीं पाया। इच्छा तो था, आशा था, हर एक समय पर परमेश्वर के दासों से कहेगा मुझे पवित्र आत्मा पाना है, या उसी के लिए मैंने प्रार्थना करता रहा। वैसे 2 साल बीतने के बाद में 21 दिन की उपवास प्रार्थना कलिसिया के अंदर आयोजन किया। 1 महीना पहले परमेश्वर के दास ने बताया उपवास प्रार्थना है, सब लोग पवित्र आत्मा पाना है, जिन लोगों ने पाया नहीं। मैंने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। 3 सप्ताह बाकी रह गया है, लगभग 21 दिन प्रार्थना के लिए रह गया है। तब हालेलुया मैंने प्रार्थना के विषय के लिए प्रभु के हालेलुया सामने समर्पण करके बोला है, प्रभु इसी उपवास प्रार्थना में मुझे पाना है। मैंने प्रार्थना शुरू किया। मेरे बचपन से लेकर भूल चुकी पापों से लेकर हर एक पापों का विषय पर मैंने दृष्टि डाला है। मैंने अच्छी आराधना करने वाला व्यक्ति था। मैंने अच्छा स्वभाव बनाने के लिए कोशिश किया है। मैंने हालेलुया मेरे जानकारी में जो भी पाप है मैंने उसमें से दूर हो गया है। सब कुछ पाने के बाद में मैंने बपतिस्मा पाया। फिर मैंने बार-बार प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या समस्या है। और उसी उपवास प्रार्थना में मैंने प्रार्थना शुरू किया। मैंने उपवास प्रार्थना का जो पहले दिन से लेकर हर दिन ड्यूटी होने के बाद में सीधी चर्च में आकर प्रार्थना किया। ये किसी की प्रार्थना के अंदर मैंने हालेलुया प्रतिदिन चाहते थे हालेलुया करीबन 17 दिन हालेलुया पूरा होने के समय पर मैंने एक दिन सवेरे से जो तैयार होकर ड्यूटी के लिए जा रहा था। सुबह के समय उठने के समय से लेकर मुझके अंदर हालेलुया उपवास प्रार्थना खत्म होने वाला है।
मेरे अंदर एक दुख अगले हो रहा है, अभी तक मैंने नहीं पाया है, मुझे पाना है। मेरे अंदर अगले आत्मा अगले से अगले एक लेकर आने का सामान आने लगा। मैंने सवेरे ड्यूटी के लिए गया है, काम शुरू किया है, मगर मेरे को अगले रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं रोने लगा। कंपनी में सभी लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं। अगले मैंने रोता रहा 3 मशीन मैंने चला रहा था, उसके सामने बहुत आवाज भी आती थी। अगले मैंने उसके सामने चलते चलते प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। मैं तो अगले रोते में चल रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं माने तो क्या पूछा क्या हो गया, मैं भी कुछ जवाब देने के लिए नहीं था, कारण क्या मुझे भी नहीं पता था, कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, मगर मैं कहने के लिए चलता हूँ। हालेलुया। शाम को 5 बजे होने के पहले मैंने हाथ धो सब धोकर हालेलुया मैंने हालेलुया टिप निकाल कर बाहर आया है। हालेलुया 3 किलोमीटर के आसपास है। हालेलुया पास जो जॉनसन बर्गिस पास को जानता है, कापा से आप हालेलुया मोड़ से लेकर या इंडस्ट्री एरिया जो हालेलुया बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्री एरिया होता है वहां तक कितना दूरी होता है। मैं हालेलुया 3 किलोमीटर के आगे मैं रहता हूं, वहां से लेकर हालेलुया पब्लिक सड़कों में रो कर एक नौजवान व्यक्ति हालेलुया सड़कों पे जा रहा है। सभी लोग हालेलुया हजारों लोग ड्यूटी में आ रहा है जा रहा है, वो लोग देख रहा है ये व्यक्ति रो के जा रहा है, कारण पता नहीं। मेरे से पूछेगा तो मुझे नहीं पता, मेरे को एक ही बात जानता है मुझे पवित्र आत्मा पाना है। हालेलुया ऐसे मैंने रो कर टिप्पण भाग लिया, चर्च का कोने पर रखकर भाग लिया। पास ने प्रार्थना करते शुरू किया था, मैंने वहां पर घुटनों में आया है। हाले पहला जो गाना गाने के समय पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे ऊपर आया है, उसी दिन था हालेलुया सबसे ज्यादा प्यास मेरे अंदर जो प्रकट हो गया है, उस पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आने के लिए मेरे अंदर आने के लिए कारण बना कि ये आली जमनो आलिया परमेश्वर की दासों आज आपके अंदर से उसी लेगा अगर प्रकट हो जाएगा तो आज पवित्र आत्मा का एक बेथारी आपके अंदर आने के लिए सामर्थ है कोई परमेश्वर आज रात्रि काल में कार्य करने के लिए महान है। हालेलुया प्रार्थना नॉन स्टॉप के रूप में प्रकट हो जाएगा। बेतारी जो शुरू होने के समय पर हालेलुया प्रार्थना नॉन स्टॉप में हालेलुया हो जाएगा। कितना प्रार्थना करके लेटने के समय में भी आपके अंदर और प्रार्थना करना हालेलुया थके है सोने के लिए जा रहा है, कभी भी हृदय के अंदर और प्रार्थना करना है। सोने का समय नहीं है और प्रार्थना करना है। ऐसी एक अनुभव आपके जीवन में प्रकट हो रहा है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य आपके अंदर प्रकट करने के लिए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा अंदर से हालेलुया एक नदी के समान फूट निकलने के लिए चाहते हैं, बड़े एक नए अनुभव में लेके चलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया विश्वास करे हालेलुया आप हालेलुया उसी अनुभव में सीमित में ना रहे, संतुष्टि में ना रहे और प्राप्त करने के लिए और एक भाव आने के लिए प्रभु चाहता है उसके लिए अपने आप को समर्पित करे। आपकी सारी परिस्थिति उसी समय पर बदल जाएगी। दूसरी बात आपके जीवन पर प्रकट होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आप पहले से अधिक अनुभव करने के लिए जाएंगे। क्या मैंने बोला है? परमेश्वर की उपस्थिति पहले से लेकर आप अनुभव करने के लिए शुरू करेंगे। बेतारी आने के समय पर वो आपको दूसरों को बोलकर समझाने के लिए मुश्किल हो, दूसरों को बताने के लिए पर्याप्त आपके ठीक कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उपस्थिति को दूसरों को समझा नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने 3 सप्ताह से अधिक उस आत्मा का बादल का नीचे चले गए वाले बैठे हैं। उस समय पर मेरे साथ जो बैठने वाला काम करने वाले लोगों से मैं बात करने की इच्छा नहीं करता था। अगर कोई बस में चढ़ गया जो ऊपर में जो हाथ पकड़ गया प्रार्थना शुरू करते थे। अगर कोई बस के अंदर में सीट मिला, मैंने ऐसे निर्णय लिया अगर दिल्ली के अंदर में यात्रा करने के समय पर मैं मुझे सीट मिल गया तो मैं प्रार्थना शुरू करेंगे। मैंने ऐसे ही हालेलुया प्रार्थना में लगा रहा। इसलिए दिल्ली के अंदर पूरे हालेलुया डीटीसी के अंदर जगह मैंने गया है, सीट मिल गया तो तुरंत प्रार्थना शुरू कर दी। उस जगह पर प्रभु ने मुझे 2 व्हीलर में जाने के लिए अवसर दिया। यूपी में हमने 75 डीसी के पूरा घूम के प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला है। हरियाणा में पूरा घूम के प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला है। राजस्थान में पूरा मिलकर प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला है। यूपी में फिर से प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला है। केवल इतना नहीं है,
दिल्ली से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से दिल्ली तक 65 दिन 65 डेज नॉन स्टॉप यात्रा करके करीबन 22 राज्यों में भारत के अंदर जाकर प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला है। प्रार्थना के लिए एक प्रयास आपके अंदर से निकलेगी। दूसरी परमेश्वर की उपस्थिति, फिर से उपस्थिति मैंने अनुभव किया। ये 65 दिन का यात्रा के अंदर हालेलुया, मुझे नहीं पता था हालेलुया मैं कैसे चल रहा है। वो बादल फिर से मेरे ऊपर आया है हालेलुया, गाड़ी पे बैठे हैं, ऐसे ही मैंने चलते 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 हालेलुया, अब सब 8 लोग गया था। 8 लोगों से सबसे ज्यादा प्रचार मेरे ख्याल से 27 कलीसियों में हालेलुया प्रचार करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। 27 कलीसिया के अंदर एक भी प्रचार मैंने रिपीट नहीं किया है। ये परमेश्वर की ग्रेस है, क्योंकि मैं आत्मा का बादल कहते हैं, ये सच बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। मेरे साथ यात्रा के वाले लोग अगर ये मीडिया में चलने के समय सुनेंगे मगर हालेलुया वो जाने के पहले हालेलुया देव मेरे जीवन पर आया है। उसकी कुछ दिनों के पहले सऊदी अरब में जाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। मेरे ख्याल से अभी भी मैंने हालेलुया कौन सी कलीसिया में याद लिखे डाला, मैंने 36 कलीसिया में या 36 प्रचार मैंने सऊदी अरब में करने के लिए अवसर प्रभु ने दिया है। परमेश्वर के दास हैं और उसके बाद में हालेलुया जो ये ऑर्गेनाइजिंग करके रखा था पूरे भारत घूमने के लिए, प्रार्थना के लिए, जब अचानक डेंगू आया जीवन पर, डेंगू आने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दिल्ली में खबर आया गया है कासर बिन्नी अब नहीं रहेगी। दिल्ली से कई पासवान लोग, मेरी पत्नी यहां पर है, उनको रात मिलने के लिए आया, बोला कल सवेरे टिकट काटना है। परमेश्वर की दास ने मुझे क्यों, अगर परमेश्वर के दासों के लिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, आप परिवार के समय टिकट कटा के जाए, किसी का टिकट काट के देने के लिए। परमेश्वर की दास ने बोला नहीं, परमेश्वर की दास जैसे गया है वैसे वापस आना है। मेरी बड़ी बेटी ने बोला है, तब मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में हो सकता है, इतना मेरे को याद नहीं मगर कितना नास, क्योंकि उन्होंने बोला है कुछ भी कोई भी बोले, परमेश्वर के दास लोग घर के अंदर आके खड़े हैं टिकट कटा के भेजने के लिए। मेरी बड़ी बेटी ने बोला है मम्मी पापा का सेवकाई खत्म नहीं हुआ है, पापा जैसे गया है पापा को और भी प्रभु इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया, मेरे डेड बॉडी बैठे कपड़ा फेंकते अगर ऊपर बिछा करा लेकर आने वाला दर्शन भी मेरी पत्नी ने देखा था। 2-3 बहनें बैठकर प्रार्थना किया है, प्रार्थना की घंटों घंटों प्रार्थना किया, जब तक परमेश्वर का एक हालेलुया शांति जब तक उनके हृदय पर नहीं आया तब तक उसी जगह से उठा नहीं। आखिरी समय पर यह बोला है आज शाम को 6 बजे के पहले मेरी पति की आवाज मुझे फोन से सुनना है। 6 बजे आने से पहले मेरी फोन आईसीयू के अंदर से इसको बोला, आईसीयू के अंदर मोबाइल नहीं देता मगर मैं कॉल आने के कारण एक जरा उनको दे दे। हालेलुया, इसके अंदर से 9 पैकेट ब्लड एक ही साथ मेरे शरीर में डाला गया प्लेटलेट्स कम होने के कारण 8000 प्लेटलेट्स हो गए। अगर मेडिकल में है तो तुम लोग को पता चलेगा 8000 अगर हो जाएगा तो क्या हो सकता है। 40,000 के नीचे आ जाएगा तो डॉक्टर ने बोलेगा ब्लड चढ़ाना है, 25,000 के नीचे आ जाएगा तो जबरदस्त वो ब्लड डालने के लिए कोशिश करेंगे। उसी जगह पे 8,000 तक बना रहेगा, छोड़ोगा तो वो हाल गया। कहने के बाद में उसके बाद में निकल कर बाहर आने के बाद में प्रभु ने मुझे हालेलुया पूरे भारत को मैंने लेके गया है। ये परमेश्वर की योजना है। अगर मैं कहने के लिए चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए की योजना है तो शैतान आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, हमारा नजर कवाएगा 2009 दिसंबर 22 तारीख को हालेलुया
एक ही कन्वेंशन को हालेलुया क्रिसमस का प्रोग्राम आयोजन करके रखा था। वो देखने के लिए मैं मेरे साथी के पास था, दोनों पास मिलकर हालेलुया 3 बस पकड़ कर उतरने के बाद में एक ऑटो में चढ़ कर हालेलुया नजबट में, ये हरियाणा के अंदर नजबट के अंदर काली पिवाओ में हाले उतर कर एक पॉकेट रोड में चढ़ने के समय पर वहां पर हालेलुया अरे करीबन 30 लोगों के आसपास नौजवान वहां पर खड़े होते थे। हम लोग क्रॉस करने के समय पर ऐसे हो रहा है, मैंने मुड़ के देखने को बोला है ये हमारे तो नहीं लग रहा है, ये तो हमारे लोग नहीं हमसे लेंगे। 2 कदम और रखने के बाद में फिर से पीछे से बुलाया गया है। मैंने वहां पर रुका, मेरे पास है कहां जा रहा है क्रिसमस प्रोग्राम देखने के लिए, कहां से आ रहा है, मैंने बोला लाजवंती से आ रहा है। तेरा नाम क्या है, मेरा नाम बेनी है। उसके पास मुझे तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम श्रीराम है। तू तो गरीब करने के लिए यहां पर आया है, तो मसीह है क्या, तेरे को देख के नहीं लग रहा है, मैं तो मसीह परिवार में रहना, ये क्या है, तो बाइबल है। यहां से निकल जाओ, कोई प्रोग्राम करने के लिए नहीं देगा। मैंने डरा किया, चलो जाएंगे, ऐसे मैंने कहा पीछे गया, ऐसे कैसे जाऊंगे, हम तो हाथ बढ़ाने के लिए आया। मैंने उसके हट्टा दे के हाथ जोड़ दिया, बोला है एक अच्छा काम के लिए आया, ऐसा मुझे छोड़ दीजिए। तेरा अच्छे का ऐसे बोल के उन्होंने पैर उठाया, जो कम से अरे बाल इतना बना के रखा है, एक ही जो झंडा ऐसे घुमाकर यहाँ पे ऐसे बांध करके रखा गया है, उन्होंने पैर उठाकर ऐसे लात मारा। मैंने 6 फुट पीछे जाके गिरा, फिर भी उठ कर ऐसे बोला, खड़े हो गया, फिर से वैसे ही लात मारा, फिर से गिर गया, फिर भी खड़ा कर दिया है। मैं भी खड़ा हो नहीं पा रहा था, तब पीछे से एक बार इसके रीड करके छोड़ दो बोल कर लात मारा। मैंने जो आटा काटा व्यक्ति जो पहले मुझे 2 बार आगे से लात मारा था, उसकी कंधों पर जाकर गिर गया। तब मुझे अलग ऐसे कॉलर में पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, मेरा इधर जोर से मारा। ये आंखों के ऊपर हड्डी अभी भी यहाँ पे हाथ लगा के देखेगा तो छोड़ है। दूसरी ऐसे ही मुट्ठी ऐसे हमारे इधर मारा, मुंह खोला, बंद नहीं होता, बंद करेगा तो फिर खोलेगा नहीं। उस समय चना ऐसे कोई सूखा वाला चना जब कुछ चीजें खाए के समय पर मुझे दर्द लगता है और इधर में चोट लग गया। तीसरी जो मारा है नाक का इधर से अगर थोड़ा सा बदल गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, इधर अंदर जो फट गया। उसके बाद में मैंने नीचे गिर गया। मैंने इतने ही बोला, पहले परमेश्वर की आत्मा बोला धैर्य के साथ खड़े हो जाओ। मैंने सोचा है 1-2 मार के छोड़ने के लिए हो सकता है, मगर इतना घायल करेगा, बुरी तरह से मारेगा मुझे नहीं पता था। मगर नीचे के और गिरा, इधर से ही तो इतनी लात मारेगा। दिसंबर 22 तारीख इतना ठंडे दिल्ली के अंदर आते हैं, सब लोग जूता पहन के रखा, इधर से मारेगा, 3 छात्र कट के उधर गिरेगा, वहां से लात मारेगा, इधर आके गिरेगा। वैसे ही मेरी पीठ में शरीर में जो मारा नहीं, ऐसे कोई जगह नहीं। अभी भी ठंडी का मौसम आ जाएगा तो ऐसे वाइब्रेशन करेगा पीछे बैठ के। थोड़ा सा ठंडा पानी पिएगा तो सुधना आता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगा, एक प्रकार की समस्या है। उस दिन मेरे साथी के पास था, मुझे 2 बार ऐसे लात मार कर डालने के समय पर हाथ जोड़ उस परमेश्वर के दास ने बोला इन गाय से मारेगा तो क्या होगा। उनको 2 बच्चियां है, बोलने के लिए था मगर पूरा बोला नहीं है। उसको भी पकड़ कर तेरी अच्छी, उसको भी बोला, घुटनों से ऐसे मारा पेट में, वो बोल के नीचे गिर गया। वहां से उसको उठाया, 10-15 लोग उसको भी मार कर ले गया। मुझे भी 10-15 लोग ऐसे ही लात मारा। आखिरी समय पर मैंने सोचा है छोड़ दिया है, मैं तो सिर्फ उठा नहीं सकता था। एक 4 व्हीलर लेकर मेरे और लेकर आ रहा था, मैंने सोचा है सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो रहा है कि मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए। और कहां से आकर निकलने के समय पर एक बाइक की आवाज भी आ रहा है, जो वहां से उठाया, जो उठाया नहीं, वो बोल रहा है उसको पकड़ो, वो चढ़ा दो, उसको पकड़ के चढ़ा दो। अब मैंने सोचा है मुझे तो छोड़ दिया लग रहा है, उसको पकड़ के चढ़ाने वाला मेरे साथ वाला पास को लेके जाने। तब मेरे अंदर इतनी एक दुख प्रकट हो गया है, पूछो मत, क्योंकि मरने के लिए तो डर नहीं रहा, मगर मृत्यु की इच्छाएं आने के रूप में मृत्यु के लिए डर अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं है। जब मेरे हृदय के अंदर आया, मेरे साथ जो पास आया था, एक ही घर में से हम खाना खाए थे मेरे पत्नी के हाथ से, जब वो उनको वापस मिलेगा है कि नहीं, इनके लेके जाएगा तो जो उनको क्या करेगा, कोई सबूत होगा है कि नहीं।
ये होने के समय पर मेरे अंदर के रोना आया। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु इनका प्राण को तूने बचाना है। प्रभु मैं क्या करना मुझे नहीं पता है। 2 सेकंड हो गया, सब शांत हो गया। प्रियजनों, मेरे पर 125 से अधिक लोग चारों ओर खड़े होकर देख रहा है। एक बड़ा गुंडा टीम के अनुसार लोग वहां पर आए थे। स्थानीय लोग और कई जगह से लोगों को बुलाया था। वो वीडियो कैमरा टेंट के अंदर होने के कारण टेंट में नहीं आया था। रास्ता में हमें पकड़ कर खड़ा किया। उसके बाद में संक्षिप्त में मैंने बताने के लिए चाहता हूँ, मेरे साथ मार खाया वाला पास्टर करपन 7-8 महीने के पहले इस दुनिया से छोड़ के चले गया। उससे ज्यादा चोट मेरे जीवन में हुआ था। 3 महीना बेड रेस्ट, रीढ़ की हड्डी में L5 बॉन्ड में खराब किया गया। एक प्राण खोलकर खड़े होकर मुझे ढाल नहीं सकता था। 3 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट हो गया। 9 महीना घर के बाहर नहीं निकला मैंने। 2-2.5 साल तक मैंने दर्द सहने लिया। उसके बाद में प्रभु ने एक नया अभिषेक के रूप में आत्मा को देने शुरू किया। परमेश्वर के लिए उद्देश्य मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर बिना जानकर आपके आज्ञा एक बार भी हिला नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है तो शत्रु कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाइबल में मैं एक ही व्यक्ति को देखता हूं, प्रेरित पौलुस मारा गया वाले व्यक्ति के समान मैं मुझे छोड़कर चले गया था, मगर फिर से अगले पौलुस को खड़ा किया वाला पौलुस, परमेश्वर मुझे भी खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन पर अनुभव करने के लिए शुरू करेगा। एक बेहतर आपके जीवन में प्रकट होने के समय। हालेलुया। आज रात्रि काल में एक हालेलुया आत्मा का उपस्थिति आपने अनुभव करने के लिए जा रहा है तो एक बड़ा वाला बादल आपके सामने प्रकट होने के लिए जा रहा है। प्रभु ने आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। तीसरी बात तो जो मैं आने के लिए चाहता हूं, हालेलुया, उसके पहले हालेलुया जेनेसिस 17 अध्याय का पहला पद जल्दी से पढ़िए, जोर से पढ़िए। मेरी उपस्थिति में चल। यहाँ पे देखो, इब्राहिम ने 99 वर्ष होने के समय पर प्रभु ने क्या बोला है, मेरे सामने सिद्ध होते जा। परमेश्वर की दासों, प्रभु आज रात्रि हमारे से ये चाहता है, आप हालेलुया कितना बड़ा पासवान हो जाए, कितना अच्छे प्रचार करने वाले व्यक्ति हो जाए, कितना हालेलुया आत्मा का विषय पर हालेलुया कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। मैं कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु आपको देखने के समय पर प्रभु के सामने सिद्ध होने के लिए चाहते हैं। आप खरा निकलने के लिए चाहते हैं, खरा चलन के लिए चाहते हैं। केवल इतना नहीं है, प्रभु ने बोला है वहां पर हालेलुया मेरे उपस्थिति में चले। इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे सामने चलने का मतलब है मेरा उपस्थिति में चल। उसका सही वर्जन है सही, मेरी उपस्थिति में, मैंने जो उपस्थिति को महसूस करके मेरे सामने चल, आप सिद्ध होते जा, खरा होते जा। प्रभु आपको देखने के लिए चाहते हैं, खरा होकर देखने के लिए चाहते हैं। प्रभु आपके साथ साथ चलने के लिए चाहते हैं, सिद्ध होते जाने के लिए, उपस्थिति को अनुभव करके जाने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। अब देखो निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय का 16 पदों से लेकर 14 पदों से लेकर 16 पदों तक पढ़े। 14 से लेकर 16 तक। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उनसे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपने पर जावर है, इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग है। यस, एक आत्मा का वेदना हमारे अंदर शुरू करने के समय पर पहले एक प्रयास आपके जीवन में प्रकट हो गया। साथ साथ मैंने बोला है एक प्रार्थना, एक नॉन स्टॉप प्रार्थना जो आपको रोक नहीं सकता है, ऐसी प्रार्थना आपके जीवन में आएगा।
दूसरा पॉइंट मैंने बोल रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति आपको अनुभव करने के लिए शुरू हो जाए। परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर मूसा ने जो बताया गया है, हम जानते हैं मूसा पर्वत से उतर कर जो व्यवस्था लेकर आने के समय पर लोग नाच रहा था बछड़ा के सामने। उसके बाद में उसकी खुशी खत्म होने के बाद में जो उसके लिए विनती किया मूसा ने, सब कुछ करने के बाद में आगे चलने के बाद जो कहने के समय पर मूसा ने बताएगा ऐसे नहीं चलेगा प्रभु, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेगा तो आप नहीं जाएंगे। क्यों ऐसे बोला है? इस दुनिया से सबसे बढ़कर चीजें परमेश्वर का उपस्थिति के साथ चलना। ये मूसा पिछले दिनों पर अनुभव किया, महसूस किया। मैं कहने के लिए चला, अगर एक बार आपने परमेश्वर की उपस्थिति के साथ उस मेघों के नीचे अगर आप चले गए और रह गए तो बिना परमेश्वर की उपस्थिति से आप एक कदम नहीं रखेगा, एक मंच पर खड़े नहीं होगा, कोई भी एक सेवकाई आप कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि सेवकाई से बढ़कर, पारिवारिक जीवन से बढ़कर, कलीसिया से बढ़कर आपने ये महसूस करेंगे मुझे परमेश्वर की उपस्थिति बड़ा है। आज कितने लोग वो उपस्थिति को ग्रहण करने के लिए चाहते हैं। इसलिए मूसा ने बोला, मेरे लिए प्रजा बड़ा नहीं है, इस्राएली लोग बड़ा नहीं है, मेरी यात्रा बड़ा नहीं है, कनान की देश बड़ा नहीं है, मगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलेगा तो मैं आगे के लिए कदम रखने के लिए चाहता हूँ। प्रिय परमेश्वर के दोस्तों, यहाँ से निकलने के पहले आपसे कितने लोग बोलेंगे, प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन पर अनुभव करे बिना मैं आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ। आगे मेरे में एक दिन सेवा करने के लिए है तो ये उपस्थिति के बिना मैं कोई सेवा करने के लिए नहीं चाहता हूँ। इसलिए प्रभु मेरी जुबानों को खोल दो, मेरे मनों को खोल दो, मेरे दृष्टिकोण को बदल दो, मेरी इच्छाओं को बदल दो, मेरी आशा को बदल दो। वहां पे सब मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। हमें साम्स 51 का 11 भजन संहिता 51 का 11 पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकालना दे, हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को उससे अलग रख। आमीन। कौन बोला है? दाऊद ने बोला है। कौन सी परिस्थिति पर बोला है हमें पता है। वेश्या के विषय पर काबू में गिरने के बाद में नादान भविष्यवक्ता उनके पास आए, उनको कुछ समझ आने लगी। उन्होंने पीछे की ओर आके देखा, पिछले दिनों पर कहां से निकाल कर कहां पर खड़ा किया, कहां से निकाल कर लेकर आया है, कैसे लेकर आया है, सब कुछ अपने आप जरा सा सोचने लगा। तब उनको एक ही बात को समझ में आया है, जो आत्मा का अनुभव मेरे जीवन में था, जिन्होंने मुझे अभिषेक करके भेजा गया था, एक चरवाहा होने के समय पर उसी शेर को फाड़ने के लिए मेरे जीवन में एक सामर्थ्य था और गोलियात को गिराने के लिए मेरे अंदर एक अभिषेक था। अब मैं ये अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए दाऊद ने बोला है, तेरी आत्मा को मेरे अंदर से ना निकाले। एक बार सकने के बाद, एक बार जीवन में अनुभव करने के बाद में दाऊद ने बोल रहा है, अब मुझे उस अनुभव के बिना आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि गिर गया, पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है। मैं कुछ बताने के लिए चाहता हूँ, पिछले दिनों पर बड़ी अच्छी सेवकाई किया था, बड़ी अच्छी तरह से आत्मा का उपस्थिति महसूस किया है, मगर ऐसा है कि अनुभव आजकल प्रकट नहीं हो रहा है। तो दाऊद के समान आपको घुटनों में आने की आवश्यकता है और प्रार्थना में बढ़ने की आवश्यकता है और आपको जांचने की आवश्यकता है, कहाँ मेरे गिर गया है, क्या उस पवित्र आत्मा का उपस्थिति मेरे साथ चल रहा है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा परिशोधना करने के लिए प्रभु ने 3 दिन यहाँ पर आकर आपको बिठाया गया है। के शब्द इसी वही प्रार्थना के मध्य में से, ये सेमिनार के मध्य में से कुछ लोग आत्मा से फट कर हालेलुया यहाँ से खड़ा करने के लिए चाहते हैं। आत्मा के कार्य हालेलुया आपके अंदर शुरू किया है।
वो हालेलुया लहर आपके अंदर से निकल रहा है, मैं महसूस कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा है। वो हालेलुया आप वो अनुभव पाएंगे। हालेलुया विश्वास करें, आपका जीवन को समर्पण करें। आप बैठे बैठे प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो अनुभव करने के लिए चाहता है, मैं वो आत्मा का काले विशेष अनुभव जीवन पर हालेलुया लागू करके दिखाने के लिए चाहता है। ऐसी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे वचन से गिरा 31 का 20 पढ़िए। 31 का 20, 31 का 20। तू उन्हें दर्शन देने से हाँ उस स्थान में मनुष्य की पूरी मूर्ति से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। अपना मंडप में छिपा रहने का मतलब परमेश्वर को उपस्थिति में, उस उपस्थिति के अंदर एक बार मौसा को उसी चट्टान की दरार के अंदर रखा गया है। मेरी उपस्थिति तेरे सामने निकल रहा है। हालेलुया तू देखो, तू अनुभव करो। वो देखने के बाद में हालेलुया उससे के जीवन बदला गया है, सोच बदल से जाता है। अभी तक आपने परमेश्वर के बारे में जो सुना दिया है उसके बढ़कर एक उपस्थिति आपके जीवन में प्रकट होने के समय पर एक नयापन की आत्मा, एक पुनर्स्थापना की आत्मा आपके अंदर कार्य करने के लिए शुरू करेंगे। तीसरी बात आत्मा का जो बेकारी आपके अंदर प्रकट होने के समय पर मैं बताने के असाधारण आप जो अनजान से जो विश्वास की बातें घोषणा करेंगे। क्या करेंगे? विश्वास की बातें। हाँ इसका मतलब है आप अनजान से, इसका मतलब है आप बोलने के लिए नहीं चाहता था या कोई पहले से सोच कर नहीं आया था, मगर कई समय पर कई विश्वास की बातें आप कहेंगे कि ना नहीं, विश्वास की बातें घोषणा करेंगे। वो आत्मा तो उपस्थिति आपके जीवन पर प्रकट होने के समय पर है। प्रियजनों हालेलुया जो इतना किया हुआ आपके अंदर आ जाएगा, एक धैर्य आपके अंदर आ जाएगा। प्रियजनों को बताइए 3:6 में पतरस यूहन्ना जो आराधनालय के अंदर जा रहा था उस बातों को पढ़िए। 3:6 पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, और जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। देखा हृदय के अंदर से बीमारी वालों को देखने के समय पर, दुष्टात्मा पीड़ित वाले लोगों को देखने के समय पर, प्रचार करने के समय पर, परमेश्वर कहीं ना कहीं भेजने के समय पर, आपके सामने आने वाला या प्रभु की उपस्थिति में रहने के समय पर, प्रार्थना में भी हो, जैसे भी हो, आप घोषणा करते रहेगा। जो आप सोचने के बढ़ से या सोचने से बढ़कर, आप तो पहले से प्लानिंग करने से बढ़कर कुछ ना कुछ बातें आपके जीवन से विश्वास की बातें आ जाएंगे। और अब देखा जाएगा तो इस्राएली लोग को कनान में प्रवेश करने के पहले यहोशू ने चुनकर क्या किया है, कनान को जासूस करने के लिए भेजा गया है। उसमें से 12 लोग जाकर देखने के लिए गया, वापस आया 10 लोग क्या किया है, अविश्वास की बातें कहा गया है। मगर 2 लोग यहोशू और कालेब ने क्या किया है, विश्वास की बातें कहा, जो आत्मा का बेतारी का एक चिन्ह है। कई लोगों को विश्वास कर नहीं पाएगा, कई लोगों को अनुभव करने नहीं पाएगा, कई लोगों के अंदर अविश्वास पड़े रहेंगे। मगर तू जो परमेश्वर को समझने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में, आत्मा आपके अंदर अगुवाई करने के बाद में आप विश्वास की बातें घोषणा करेंगे। आज यहाँ पे खड़े होने के समय पर आप कुछ अनोखा बातों को घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। यस खाली बजा कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आपके कलीसिया को लेकर, आपके परिवारों को लेकर, आपके बच्चों को लेकर इस लोग को बात कहने के लिए चाहता है। पराधीन की बात को अलग करे, प्रभु आत्मा का सारा समय अंदर खड़े होने के समय पर, आत्मा का अकेले खड़े होने के समय पर मेरे जुबान को छोड़ दो, मेरी सोचों को छोड़ दो, मेरी विचारधारा को छोड़ दो। यस come on, विश्वास के साथ आपके जुबान से जो निकलेगा वैसे ही होता है। यस उसकी सामने दूसरा पर टिकेगा नहीं, अंधकार की सामत टिकेगा नहीं, बीमारी टिकेगा नहीं, यस आपके विरोध करने वाला सब टिकेगा नहीं।
इसमें बढ़ रहा कितने लोग अनुभव किए महसूस किया पवित्र आत्मा के लोग इस पर मैं विश्वास धन्यवाद देकर ये प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन जाए कबूल कर। आमीन आमीन। मसीह की